क्या आप जानते हैं रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये वो महीना है जिसका पूरा नक्शा अल्लाह ने खुद हमें बताया है। और हैरत की बात यह है कि सूरह बकरा में अल्लाह पाक रमजान के बारे में रोजे, दुआ की कबूलियत, एतकाफ सब भी एक ही तसलसल में बयान किए गए हैं। एक ही तसलसल में अल्लाह पाक ने हमें बताए हैं। तो आज हम जानेंगे रोजा कैसे रखना है, कौन रखेगा, कौन माफ है, कज़ा कब करनी है और कज़ा करना कितना आसान है और दुआ कब फौरन कबूल होती है, ताक रातों का कैसे जिक्र है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अब कुछ ही दिन है रमजान आने वाला है और शायद यही रमजान आपकी तकदीर बदल दे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, अल्लाह करे ये आने वाला रमजान हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रमजान। अल्लाह हमें सिर्फ भूखा रहने वालों में नहीं बल्कि तकवा अख्तियार करने वालों में शामिल करे। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हमारी कोताहियां माफ करे और हमें अपने करीब कर ले, आमीन। सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे तवील सूरत है और सूरह बकरा में जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। इसी सूरत में ईमान भी है, सब्र भी है, निकाह के अहकाम भी हैं और रमजान का मुकम्मल नक्शा भी है। अगर हम इसे समझ कर पढ़ें तो वाकई महसूस होता है कि ये सूरत जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा हाथ थाम लेती है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर 21 दिन का एक अमल जिसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो हमें रमजान में अमल करना है, तो उसके लिए रमजान से पहले आज से नियत करें। इस रमजान ये अमल आप करेंगे इंशाअल्लाह और रोज सूरह बकरा का कुछ हिस्सा तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे, एक गुनाह छोड़ने का रोज अहद करेंगे। तो 21 दिन में दिल बदल जाता है और फिर रमजान सिर्फ कैलेंडर की तब्दीली नहीं रहता, रूह की तब्दीली बन जाता है। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, जो आज हमारा मौजू है सूरह बकरा में रमजान और रोजों का जिक्र। ये आयत 183 से 187 तक मुसलसल आया है, यानी 5 आयत में मुकम्मल रहनुमाई। सबसे पहले रोजा किस पर फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी रोजा ईमान वालों पर फर्ज है। मकसद लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। नंबर 2 पर आता है कौन माफ है। फमन कान मरीजन ओ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अयामिन उखर, यानी बीमार और मुसाफिर। अल्लाह ने फरमाया बाद में दूसरे दिनों में पूरे कर लो। ये नहीं कहा कि गर्मी के रोजे गर्मी में ही रखो, बल्कि कहा पूरे साल में कभी भी आप मुकम्मल कर लो, अपनी कज़ा पूरी कर लो। ना मौसम की कैद लगाई, जैसे अभी कुछ दिन पहले सर्दियों के छोटे दिन थे। अगर गर्मियों के आपके रोजे रह जाते हैं तो आप सर्दियों में छोटे दिनों में कज़ा कर सकते हैं, उनका भी वही अजर है। देखिए मेरा अल्लाह कितना रहीम और करीम है। उसने उन्हीं दिनों का बदला उन्हीं दिनों में नहीं फरमाया, बल्कि इस पूरे साल में कभी भी मुकम्मल कर देने के लिए कहा है। तो पूरा साल है, पूरे साल में चंद ही दिन हमारे जो रह जाते हैं वो हम मुकम्मल कर सकते हैं, जब हमें खुद को सहूलत लगे, जब हम खुद आसानी से रख सकें। तो अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं रमजान आने में, यानी अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती नहीं। नंबर 3 पर है रमजान की अजमत, यानी शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इसीलिए तरावी, तिलावत, जिक्र सब इसी महीने में ज्यादा होते हैं। नंबर 4 पर है दुआ की कबूलियत। रोजों की आयत के दरमियान अल्लाह फरमाता है फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दाए इज़ा दान। रोजों की आयत के दरमियान अल्लाह पाक फरमाता है मैं करीब हूँ, मैं दुआ कबूल करता हूँ, यानी रमजान कबूलियत दुआ का महीना है। और नंबर 5 पर है इन्हीं आयत में एतकाफ का जिक्र, यानी आयत 187 में एतकाफ का जिक्र है। आखिरी इशरे में दुनिया से कट कर सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाना। और फिर लैलतुल कद्र का जिक्र कुरान में आता है, यहीं पर नहीं लेकिन कुरान में, सूरह अल कदर में। एक रात 1000 महीनों से बेहतर, इसीलिए ताक रातों में जागना, रोना, मांगना जिंदगी बदल सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, रमजान आने वाला है, तो आइए सूरह बकरा को अपना रहनुमा बनाएं, कुरान से जुड़ जाएं और रोजे को बोझ नहीं रहमत समझें और ताक रातों को ऐसे गुजारें जैसे यही आखिरी रमजान हो। शायद यही वो सजदा हो जो हमारी किस्मत बदल दे। और जब ताक रातें आती हैं जिसका इंतजार फरिश्ते भी करते हैं, वो रात जिसके बारे में कुरान ने अलग सूरत नाजिल फरमाई, सूरह अल कदर। सोचें, एक रात, सिर्फ एक रात और अजर 1000 महीनों से ज्यादा, यानी तकरीबन 83 साल की इबादत से भी बेहतर। जब रमजान आएगा तो हर रात आपने ताक रात की तरह गुजारनी है। फिर वो रात भी आप ही की होगी जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं
رحمت زمین پر اترتی ہے، فرشتے سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں اور میرا رب اپنے بندوں کو دیکھ کر فرماتا ہے مانگو آج مانگو۔ تاک راتوں میں جب سب سو جاتے ہیں اور آپ تنہائی میں سجدے میں گر جاتے ہیں، جب آنسو بہتے اور دل کہتا ہے یا اللہ، تو شاید وہی لمحہ آپ کی تقدیر کی سیاہی کو روشنی میں بدل دے۔ تو لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں، یہ موقع ہے، یہ رمضان ہمارے لیے موقع ہے پرانے گناہوں کو مٹانے کا، ٹوٹے خواب جوڑنے کا اور اپنے رب سے دوبارہ جڑ جانے کا۔ کیا پتہ یہی وہ رمضان ہو جس میں آپ کی برسوں کی دعائیں قبول ہونے لگیں۔ کیا پتہ یہی وہ سجدہ جو آپ اس رمضان میں کریں گے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ تو اسی لیے جب رمضان آئے تو ہر رات کو تاک راتوں کی طرح عام راتیں مت سمجھنا، یہ راتیں قسمتیں بدل دیتی ہیں۔ تو اس بار ارادہ کریں رمضان کیسے گزارنا ہے، یہ دل میں سوچ لیں۔ اس بار رمضان ایسے نہیں گزرے گا کہ سحری کھائی، روزہ رکھا، افطار کیا اور دن ختم۔ اس رمضان میرا اور میرے اللہ کا ساتھ قریب کا ہوگا انشاءاللہ۔ نیت بدلنی ہے، سب سے پہلے دل سے کہہ دیں یا اللہ اس بار صرف بھوکی نہیں رہوں گی، میں بدلنا چاہتی ہوں، کیونکہ سورہ البقرہ میں روزے کا مقصد بتایا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، تو اس بار کوشش کریں روز کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ، روز ایک آیت پر غور اور ایک عمل زندگی میں شامل۔ روز ایک آیت پر غور کریں گے اور ایک عمل زندگی میں ضرور نیکی کا شامل کریں گے۔ دعا کو زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں۔ اس بار افطار کے وقت موبائل نہیں ہاتھ اٹھانے ہیں، تاک راتوں کو عام نہیں سمجھنا، اور آج کچھ دن جو بچے ہیں ان میں قضا روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں اگر اللہ آسانی دے تو۔ سردیوں کے دن چھوٹے ہیں، سردیوں کے چھوٹے دن بہترین موقع ہوتے ہیں، اس بار نیت کریں کہ کوئی روزہ باقی نہ رہے۔ پتہ نہیں یہ رمضان ہمیں دوبارہ نصیب ہو یا نہیں، اس بار شکایتیں کم، شکر زیادہ کریں، غصہ کم، صبر زیادہ کریں، دنیا کم اور سجدے زیادہ کریں۔ اور یاد رکھیں رمضان گزرتا نہیں، ہماری اصل حقیقت دکھا کر چلا جاتا ہے۔ اور آج آپ کو بیک گراؤنڈ میں آوازیں آئیں گی جو قریب میں مسجد میں ایک جلسہ ہوا ہے، تو ان آوازوں کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اور اب آخر میں اگر آج کی باتوں میں سے صرف ایک بات بھی آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ رمضان دروازے پر ہے، اب پتہ نہیں یہ ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے، ہم نہیں جانتے کہ یہ چند دن بھی ہمارے رمضان تک ہمیں پہنچائیں گے کہ نہیں، لیکن نیت یہی کرنی ہے اس بار روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو اور دل کا بھی ہو۔ اس بار صرف قرآن پڑھا نہ جائے، سمجھا بھی جائے۔ اس بار دعا صرف مانگی نہ جائے، یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ اور جب تاک رات آئے تو ایسے سجدے کرنا جیسے یہی آخری موقع ہو، کیونکہ میرا رب کہتا ہے میں قریب ہوں، میں سن رہا ہوں، میں قبول کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسا رمضان نصیب فرمائے جو ہماری تقدیر بدل دے، ہمارے گناہ مٹا دے اور ہمیں اپنے قریب کر لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔